हेलो दोस्तों, इंस्पिरेशनल बुक समरी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम द पर्सनल एमबीए बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को ऐसा ही लाइफ चेंजिंग बुक समरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस किताब की समरी को पढ़कर आप जानेंगे कि एमबीए करने वाले आखिर क्या पढ़ते हैं। साथ ही आपको बिजनेस के सभी कंसेप्ट के बारे में कुछ ही मिनटों में पता चल जाएगा, जैसे आप अपना स्टार्टअप या बिजनेस आसानी से चला पाओगे। दोस्तों, बहुत से लोगों को लगता है कि बिजनेस चलाना शायद उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि उनके पास एमबीए की डिग्री नहीं है। लेकिन इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि बिजनेस शुरू करने के लिए आपको एमबीए चाहिए। बिजनेस शुरू करना एक टैलेंट है जो एमबीए कर लेने से नहीं आ जाता। यही कारण है कि बहुत से एमबीए किए हुए लोग सिर्फ दूसरों की कंपनी में जॉब करते रहते हैं, जबकि उन्हें बिजनेस से जुड़ी हर चीज का पता होता है। वहीं बहुत बार कंपनी के मालिक के पास कोई डिग्री नहीं होती। लेकिन दोस्तों, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको एमबीए के बेसिक कंसेप्ट के बारे में जरूर पता होना चाहिए। लेकिन घबराइए नहीं, इसके लिए आपको किसी इंस्टीट्यूट से 2 साल की एमबीए डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यह किताब पढ़ लीजिए, इससे आप एमबीए के बिना भी बिजनेस से जुड़े सभी कंसेप्ट को जल्दी से समझ पाएंगे, जिससे आपको बिजनेस में सक्सीड होने में काफी हेल्प मिलेगी। तो आइए इस किताब की समरी को सुनते हैं। लेखक के अनुसार किसी भी बिजनेस में 5 प्रोसेस पाई जाती हैं, जिनके बारे में जानकर आप किसी एमबीए की तरह नॉलेज हासिल कर लोगे। ये 5 प्रोसेस इस प्रकार से हैं। पहला वैल्यू क्रिएशन, दूसरा मार्केटिंग, तीसरा सेल्स, चौथा वैल्यू डिलीवरी, 5वां फाइनेंस। अगर आप इन 5 प्रोसेस को अच्छे से समझ लेंगे तो आप किसी भी एमबीए किए हुए व्यक्ति के बराबर नॉलेज हासिल कर लोगे। तो आइए इन सभी 5 प्रोसेस को एक एक करके समझ लेते हैं। पहला वैल्यू क्रिएशन। लेकिन प्रोडक्ट ऐसा हो जो बहुत से लोगों को वैल्यू दे, तभी आपको प्रॉफिट होगा। जैसे एक जूस बनाने वाला भी वैसे तो लोगों को वैल्यू वाला प्रोडक्ट यानी जूस देता है, लेकिन वह कुछ ही लोगों को सर्व कर पाता है, इसलिए वह अमीर नहीं हो पाता। वहीं दूसरी ओर फेसबुक जैसा प्रोडक्ट अरबों लोगों तक पहुंचता है, इसलिए मार्क जुकरबर्ग अरबपति बन गए हैं। आगे लेखक ने बताया है कि वैल्यूएबल प्रोडक्ट की 12 कैटेगरीज होती हैं, जो इस प्रकार से हैं। पहला फिजिकल प्रोडक्ट। आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट बना सकते हैं, जैसे साबुन, टूथपेस्ट, बिस्किट आदि। दूसरा सर्विस। आप लोगों को कोई सर्विस दे सकते हैं, जैसे वेब डिजाइनिंग, टैक्स प्रिपरेशन आदि। तीसरा शेयर्ड रिसोर्सेज। ऐसा रिसोर्स बना सकते हैं जहां बहुत से लोग चीजों को शेयर कर लेते हैं, जैसे जिम। चौथा सब्सक्रिप्शन। ऐसा प्रोडक्ट जिससे लोग सब्सक्राइब करते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम आदि। 5वां रीसेलिंग। थोक में खरीद कर रिटेल में बेच सकते हैं, जैसे बिग बाजार या वॉलमार्ट। 6वां एजेंसी। कोई एजेंसी चला सकते हैं, जैसे पब्लिक रिलेशन या इवेंट मैनेजमेंट या टूर एंड ट्रेवल्स आदि। 7वां ऑडियंस एग्रीगेशन। थिएटर या स्पोर्ट्स कर सकते हैं। 8वां लोन सर्विस। लोगों को ब्याज पर लोन दे सकते हैं। 9th लीज। अपनी बिल्डिंग को लीज पर दे सकते हैं। 10th ऑप्शन। स्टॉक्स मार्केट में पुट एंड ऑप्शन की सर्विस दे सकते हैं। 11th इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस बेच सकते हैं। 12th कैपिटल। पैसा उधार लेकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी इन 12 कैटेगरीज में से कोई वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाकर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। साइकोलॉजी ऑफ प्रोडक्ट परचेज। इसके बाद आपको कस्टमर की साइकोलॉजी समझनी चाहिए कि लोग चीजें क्यों खरीदते हैं। इसके लिए लेखक ने खरीदने के 5 कारण बताए हैं। आप उन्हें समझें ताकि अच्छा प्रोडक्ट क्रिएट कर सकें। 5 परचेज ड्राइव्स। खरीदने के 5 कारण। किसी प्रोडक्ट को खरीदने के आदमी के पास 5 कारण होते हैं। पहला ड्राइव टू एक्वायर। किसी चीज को पाने की इच्छा, इसलिए लोग पेंटिंग्स, बुक्स आदि खरीदते हैं। दूसरा ड्राइव टू बॉन्ड। दूसरों के साथ दोस्ती बढ़ाने की इच्छा, इसलिए हम लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। तीसरा ड्राइव टू लर्न। कुछ सीखने की इच्छा, इसलिए हम कोर्सेस खरीदते हैं। चौथा ड्राइव टू डिफेंड। खुद की हिफाजत की इच्छा, इसलिए लोग हथियार या सीसीटीवी कैमरा आदि खरीदते हैं। 5वां ड्राइव टू फील। नए अनुभव करने की इच्छा, इसलिए लोग मूवीज देखते हैं या स्पोर्ट्स और एडवेंचर्स में शामिल होते हैं। तो दोस्तों, खरीदने के इन 5 कारणों को जानकर आप अपना प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द मार्केट। दोस्तों, इसके बाद आपको मार्केट को समझना होगा। आप जो भी प्रोडक्ट बनाने की सोच रहे हैं, आपकी मार्केट वैल्यू क्या है। इसके लिए आपको ये 10 चीजें देखनी चाहिए। पहला अर्जेंसी। लोगों को आपका प्रोडक्ट कितनी अर्जेंटली चाहिए। दूसरा मार्केट साइज। आपके प्रोडक्ट की मार्केट का साइज कितना है। जितने ज्यादा कस्टमर्स होंगे, आपको उतना ही फायदा होगा। तीसरा प्राइसिंग पोटेंशियल। आपके प्रोडक्ट को किस कीमत पर बेचा जा सकता है। चौथा कॉस्ट ऑफ कस्टमर्स एक्विजिशन। कस्टमर तक पहुंचने का कितना कॉस्ट पड़ेगा। 5वां यूनिकनेस ऑफ ऑफर। आपका प्रोडक्ट दूसरों से कितना अलग है। 6वां स्पीड टू मार्केट। आपका प्रोडक्ट कितने जल्दी मार्केट में पहुंच सकता है। 7th अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट। प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 8वां एवरग्रीन पोटेंशियल। आपका प्रोडक्ट क्या सालों साल बिकता रहेगा। इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखकर आप पता लगा सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में कैसा परफॉर्म करेगा। चूज मार्केट विद कंपटीशन। दोस्तों, आप ऐसी मार्केट चुने जिसमें कुछ कंपटीशन हो। इससे आपको यह कंफर्म हो जाएगा कि लोग उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। बस आपके प्रोडक्ट में यह 4 चीजें होनी जरूरी है। पहला, प्रोडक्ट से लोगों को संतुष्टि मिलनी चाहिए। दूसरा, इसे इस्तेमाल करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तीसरा, इसका दाम एफोर्डेबल होना चाहिए। चौथा, लोग उसे बार बार खरीदना चाहिए। प्रोटोटाइपिंग। नया प्रोडक्ट कैसे बनाएं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप बनाना चाहिए, मतलब इनिशियल वर्जन। इसके लिए इन 6 स्टेप्स का इस्तेमाल करें। पहला, सबसे पहले प्रोडक्ट का आइडिया ढूंढें। दूसरा, उस प्रोडक्ट का सिंपल वर्जन बनाएं और लॉन्च करें। तीसरा, कस्टमर से फीडबैक लें, देखें कि उन्हें प्रोडक्ट कैसा लग रहा है। चौथा, जो भी कमियां कस्टमर्स बता रहे हैं उन्हें सुधारें। 5वां, फिर से फीडबैक लें और सुधारें। ऐसा तब तक करें जब तक आपका प्रोडक्ट परफेक्ट ना हो जाए।
छठवां, फिर उसे स्केल अप करें। स्टेप दूसरा है मार्केटिंग। दोस्तों एक बार जब आपने अपना प्रोडक्ट बना लिया तो अगला स्टेप होता है मार्केटिंग, जिसका मतलब है लोगों को बताना कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है। जैसे कोई फिल्म प्रोड्यूसर बनाता है तो हमें कैसे पता चलता है, वह तरह तरह के प्लेटफॉर्म पर एडवर्टीजमेंट करता है, जो मार्केटिंग का ही फॉर्मूला है। मार्केटिंग कई तरीके से हो सकती है। आजकल डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है, जिसके बहुत सारे तरीके हैं। पहला रेडियो या टेलीविजन पर एडवर्टीजमेंट देना, दूसरा फेसबुक या गूगल पर ऐड देना, तीसरा प्रिंट मीडिया जैसे न्यूज़पेपर में ऐड देना, चौथा ब्लॉग या वेबसाइट के जरिए कंटेंट मार्केटिंग करना, पांचवा एफिलिएट मार्केटिंग जिसमें आप लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कहते हो और बदले में उन्हें कुछ कमीशन देते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप पूरी दुनिया को बता सकते हो कि आपने एक नया प्रोडक्ट बनाया है और उसमें इस तरह के फीचर्स हैं। तीसरा है सेल्स। दोस्तों मार्केटिंग के बाद आती है आपके प्रोडक्ट की बिक्री यानी सेल। इसके लिए आपको 3 फैक्टर्स हमेशा याद रखने चाहिए, जो इस प्रकार से हैं: ट्रस्ट, प्राइस एंड नेगोशिएशंस। पहला है ट्रस्ट। लोग आपका प्रोडक्ट तभी खरीदते हैं जब उन्हें उस पर ट्रस्ट होता है। अगर आप नाइजीरिया की यात्रा कर रहे हो और भूख लगे तो आप लोकल ढाबे में जाने के बजाय मैकडोनल्ड में जाएंगे, क्योंकि मैकडोनल्ड ने आपका ट्रस्ट जीत लिया है। जबकि लोकल ढाबे को देखकर आपको शक होगा कि शायद वो आपको अच्छा खाना नहीं देंगे या कहीं आपको लूट न लें। बेशक बात इससे उल्टी हो। तो इसलिए दोस्तों लोगों का आपके प्रोडक्ट पर ट्रस्ट होना जरूरी है, इसलिए कभी भी घटिया प्रोडक्ट न बेचें। दूसरा प्राइस। दोस्तों सेल्स के लिए जरूरी है कि आपके प्रोडक्ट का प्राइस एकदम परफेक्ट हो, ना तो वह ज्यादा सस्ता हो कि आपको घाटा हो और ना ही इतना महंगा होना चाहिए कि लोग खरीदें ही ना। जैसे अगर आप कोई बुक लिखते हो तो उसका प्राइस कैसे रखोगे, तो इसके लिए ये 4 चीजें ध्यान में रखें। पहला मार्केट कंपैरिजन। सबसे पहले तो यह देखें कि उस प्रोडक्ट की मार्केट में क्या कीमत है। अपने प्रोडक्ट की कीमत उसके आसपास ही रखें। दूसरा कीमत ऊंची रखें। अगर कम कीमत रख दोगे तो लोग सोचेंगे कि आपका प्रोडक्ट घटिया है, फिर डिस्काउंट देकर उसे नीचे ले आएं। तीसरा, अगर आपके प्रोडक्ट की वैल्यू मार्केट के प्रोडक्ट से ज्यादा है तो कीमत उससे ज्यादा रखें। लेकिन हाँ, बहुत से टेस्टिमोनियल्स होने चाहिए जो आपके प्रोडक्ट के फेवर में हो, लेकिन फेक नहीं होना चाहिए। चौथा, प्रोडक्ट की मनी बैक गारंटी दे सकते हैं, इससे ट्रस्ट भी बिल्ड होगा। तीसरा, नेगोशिएशंस। कई बार आपको अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए नेगोशिएशंस भी करनी पड़ती है। ज्यादातर कस्टमर्स की ये 4 ऑब्जेक्शंस होती हैं। इन्हें दूर करने से आपकी सेल्स बढ़ जाएगी। पहला, कीमत बहुत ज्यादा है। इस ऑब्जेक्शंस को दूर करने के लिए कस्टमर को उसके नए फीचर्स बताएं और अन्य फायदे भी गिनवाएं। दूसरा, ये काम का नहीं है। इसके लिए कस्टमर को डेमो देकर बताएं कि प्रोडक्ट आपके किस काम का है। दूसरों के टेस्टिमोनियल्स भी दिखाएं। तीसरा, अभी नहीं चाहिए। इसके लिए कहें कि ऑफर सीमित समय के लिए है, बाद में कीमत और बढ़ेगी। चौथा, अभी पैसे नहीं है। इसके लिए किस्तों में ऑफर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बताए गए पॉइंट्स की हेल्प से आप अपने प्रोडक्ट की सेल्स बहुत बढ़ा सकते हो। चौथा है वैल्यू डिलीवरी। दोस्तों अगर आपको अपने बिजनेस या स्टार्टअप को ग्रो करवाना है तो आपको प्रोडक्ट की वैल्यू डिलीवरी करनी होगी, जिसका मतलब है जितना कस्टमर ने सोचा है उससे भी ज्यादा देना। आपने डोमिनोज पिज्जा का कंसेप्ट तो सुना ही होगा। अगर आपको 30 मिनट में पिज्जा नहीं मिलता तो वो पिज्जा आपको फ्री दे दिया जाएगा। इस तरह बहुत सी कंपनीज आपको फ्री गिफ्ट दे देती हैं या बहुत बार डिस्काउंट दिया जाता है। इस तरह कस्टमर को संतुष्टि मिलती है और उनका कंपनी पर ट्रस्ट भी बन जाता है। पांचवा है फाइनेंस। दोस्तों कंपनी या बिजनेस के फाइनेंस को समझने के लिए आपको आगे बताए गए कंसेप्ट समझने होंगे। पहला, प्रॉफिट मार्जिन। कोई भी प्रोडक्ट बेचने से कंपनी को जो लाभ होता है उसे ही प्रॉफिट मार्जिन कहते हैं। इसे कैलकुलेट करने के लिए। दूसरा, वैल्यूएशन। कोई भी कंपनी कितनी रिच है उसे एस्टिमेट करने को ही वैल्यूएशन कहते हैं। वैल्यूएशन करने के लिए ये 4 चीजें देखनी पड़ती हैं। पहला, बिजनेस रेवेन्यू, यानी कंपनी ने कितने पैसे का इनकम जनरेट किया। दूसरा, प्रॉफिट मार्जिन, कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ। तीसरा, बैंक बैलेंस, कंपनी के बैंक अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है। चौथा, फ्यूचर आउटलुक्स, फ्यूचर में कंपनी कितना कमा सकती है। इन चारों को एनालाइज करके कंपनी की वैल्यूएशन की जाती है। तीसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसका मतलब कंपनी के बैंक अकाउंट से है कि कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है। कैश फ्लो इन 3 आइडियाज पे आता जाता है। पहला, ऑपरेशंस, प्रोडक्ट को खरीदने या बेचने के ऑपरेशंस में पैसे का कैश फ्लो होता है। दूसरा, इन्वेस्टिंग, जब कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है तब भी कैश फ्लो होता है। तीसरा, कैपिटल, जब कंपनी पैसा लोन पर लेती है तो इसमें भी कैश फ्लो होता है। कंपनी के कैश फ्लो पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। चौथा है इनकम स्टेटमेंट, किसी निश्चित अवधि में कंपनी ने कितना कमाया उसे ही इनकम स्टेटमेंट के रूप में दर्शाया जाता है। इससे पता चलता है कि कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस माइनस टैक्सेस इक्वल टू नेट प्रॉफिट। पांचवा है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट देखकर हमें यह पता चलता है कि किसी निश्चित समय में कंपनी किस चीज की मालिक है और कौन सी चीज उसने उधार ले रखी है, जैसे लोन आदि। इसका फॉर्मूला है एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल टू स्टॉक होल्डर इक्विटी। वो सारी चीजें जिन पर कंपनी का अधिकार है, जैसे प्रोडक्ट, प्रॉपर्टी, इंस्ट्रूमेंट्स आदि। लायबिलिटी वो चीज है जो कंपनी ने कर्जे पर या उधार ले रखी है, जैसे कि लोन, रेंट या प्रॉपर्टी या ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। छठवां है इंपॉर्टेंट टर्म्स। आइए दोस्तों अब फाइनेंस से रिलेटेड कुछ टर्म्स जान लेते हैं, जैसे कंपाउंडिंग। इसका अर्थ है चक्रवृद्धि ब्याज, इससे मूलधन बहुत ज्यादा बढ़ता है। दूसरा, लिवरेजिंग, उधार लेकर पैसे को इन्वेस्ट करना और प्रॉफिट कमाना। अब तीसरा है फंडिंग, इन्वेस्टर से पैसे उठाना और उन्हें हिस्सेदारी देना, इसे फंडिंग कहते हैं। और चौथा है बूट स्ट्रैपिंग, जिसका मतलब है बिना फंडिंग के ही बिजनेस चलाना। तो दोस्तों MBA करने वाले लोग इस किताब में दिए गए कंसेप्ट ही पढ़ते हैं, जिसके बारे में आपको भी पता चल गया है। बिजनेस चलाने के लिए आपको
MBA की डिग्री तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ टर्म्स का पता होना बहुत जरूरी है ताकि कोई MBA किया हुआ एम्प्लॉय आपको बेवकूफ ना बना सके। अंत में दोस्तों यही कहना चाहूंगा कि बिजनेस टैलेंट से चलता है, ना कि डिग्री से। हाँ MBA के कंसेप्ट जान लेने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और आप अपने बिजनेस के हर पहलू के बारे में अच्छे से जान लेते हो। तो दोस्तों इस समरी में मैंने आपको यहाँ पर ब्रीफली बता दिया है। डिटेल में पढ़ने के लिए आप इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी द पर्सनल MBA बुक की समरी। आप इस समरी से क्या सीखे मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।